हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो चलिए साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन पर। लगातार हम 2 से 3 दिन से पोषक तत्वों पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने बात की थी वसा पर, वसा के बाद हमने बात की थी प्रोटीन पर, और इस श्रृंखला में जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको कहते हैं विटामिन। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन पर। कई हमारे साथी लाइव आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो सभी को प्रणाम। पूर्वी, राधिका, शिवाजी, सभी को नमस्ते। और शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास को बेहतर बनाने की ड्यूटी आपकी है। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है, थोड़ा धैर्य रखें, लास्ट में पूछें। लास्ट में हम आपको समय देते हैं, मतलब लास्ट, बिल्कुल लास्ट नहीं, जब हम कुछ लिख लेंगे तब हम आपसे कहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अवश्य पूछिएगा। तो चलिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले विटामिन। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है, आप सभी को हमने कई बार विटामिन के बारे में बताया है, विटामिन की खोज किसने की? पेन कहाँ गया? दीपिका बघेल जी, गुड इवनिंग। आराधना जी, कल आपने कोई कमेंट करा था, लेकिन जब तक हम आपका कमेंट देखते देखते तब उससे पहले क्लास बंद कर दी, तो हमने आपको देखा, मतलब हमने आपका कमेंट तो पढ़ पाया था, लेकिन क्लास बंद हो गई थी, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, विटामिन मेरे साथियों पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। विटामिन हमें क्या देते हैं? विटामिन हमें ऊर्जा देते हैं, या विटामिन हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, या विटामिन हमारे शरीर की संरक्षात्मक इकाई है, या विटामिन हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है, क्या है? तो आप सभी लोग याद रखना कि जो विटामिन होते हैं, विटामिन हमारे शरीर के लिए, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास में क्या सहायक होते हैं? तो शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं विटामिन। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होने वाले तत्वों को विटामिन कहा जाता है। विटामिन की खोज जिस व्यक्ति ने सबसे पहले की थी, यानी अगर पूछा जाए विटामिन को सबसे पहले खोजा किसने था, तो सबसे पहले विटामिन को खोजने वाले थे लूनिन। लूनिन ने 1881 में विटामिन की खोज की थी। किसकी खोज थी? विटामिन की खोज की थी। और इन्होंने विटामिन को क्या कहा था? आवश्यक तत्व बोला था। क्या बोला था? आवश्यक तत्व बोला था। इसी श्रृंखला में आगे चलकर फंक ने, कहीं कहीं इन्हीं का नाम, फंक का नाम कहीं कहीं आपको फुंक भी मिलता है, तो फंक या फुंक जो भी मिले याद रखना। फंक ने 1912 में विटामिन की खोज की थी। और इन्होंने विटामिन की खोज किस पर की थी? तो चावल के ऊपरी परत पर, चावल के ऊपरी परत पर की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहला खोजा गया विटामिन कौन सा था, तो सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, 1912 में की थी, चावल के ऊपरी परत पर की थी। किस पर की थी? चावल के ऊपरी परत पर की थी। और अगर पूछा जाए किस विटामिन की थी, तो याद रखिएगा विटामिन B1 की थी। विटामिन B1 की थी, क्योंकि बी हमारा, बी जो कह सकते हैं कि जो विटामिन बी है वह कोई एक विटामिन नहीं है, वह कई विटामिन का संयोजक फॉर्म है। इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। याद रखना, विटामिन बी, विटामिन जो बी होता है, विटामिन बी को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसी को कहा जाता है जटिल विटामिन। क्या कहते हैं? जटिल विटामिन कहते हैं, क्योंकि इस विटामिन में कोई एक विटामिन ना होकर कई विटामिन होते हैं। इसमें कोई एक विटामिन ना होकर कई विटामिनों का समूह होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर पूछा जाए विटामिन होते क्या हैं, तो याद रखना विटामिन सह एंजाइम होते हैं। क्या कहते हैं? सह एंजाइम कहलाते हैं, या मेरे साथियों इसी को क्या कहते हैं? को एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? को एंजाइम कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं। विटामिन पोषक तत्व होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। विटामिन शरीर की वृद्धि
वह विकास में सहायक होते हैं। शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होने वाले तत्व कौन से कहलाते हैं? तो वह होते हैं विटामिन। अब विटामिन को सबसे पहले खोजा किसने था? लूनिन ने खोजा था, लेकिन उसको आवश्यक तत्व कहा था। कब खोजा था? 1881 में खोजा था। लेकिन इन्होंने विटामिन को विटामिन नहीं कहा, इन्होंने विटामिन को विटामिन नहीं कहा, इसीलिए लूनिन का नाम आप विटामिन में नहीं पढ़ते हैं। जब भी आते हैं विटामिन की खोज किसने की, तो हम क्या कहते हैं? विटामिन की खोज फंक ने की थी। कब खोजा था? 1911-12 में खोजा था। किसको खोजा था? B1 को खोजा था। कहां पर खोजा था? चावल के ऊपरी परत पर खोजा था। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जो कई विटामिनों का समूह है, इसीलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स या जटिल विटामिन कहते हैं। विटामिन होता क्या है? सह एंजाइम होता है, को एंजाइम होता है, यानी भोजन के पाचन में, भोजन को पचाने में या कई जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं, कई मेटाबॉलिक क्रियाओं में ये भाग लेता है, विटामिन भाग लेते हैं, इसीलिए इनको सह एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सह एंजाइम भी कहते हैं। इतनी बात आपको विटामिन के विषय में याद रखनी है। ये विटामिन के विषय में बेसिक चीजें हैं, ये विटामिन के विषय में बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको याद रखनी है। अब कुछ पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन, अगर आपसे पूछा जाए प्रतिरक्षा विटामिन, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? ए को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विटामिन किसे कहा जाता है? सी को कहा जाता है। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए धूप का विटामिन, धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? धूप का विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जनन का विटामिन, क्या जनन का विटामिन, जनन का विटामिन किसे कहा जाता है? ई को कहा जाता है। और अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल है, आप सभी के काम का है, किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। और ये सारी बातें आपको लिपिबद्ध करना है, सारी बातें आपको लिपिबद्ध करना है। जल्दी से अब आपको आंसर करना है कि किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है? ऋतु रानी जी कहती हैं सी को, शालिनी मौर्य जी कहती हैं ई को, लक्ष्मी पांडे जी कहती हैं ई को, और भाई ई वालों का गलत हो जाएगा। दीपिका बघेल, गुड़िया, रूपवती, सभी का सही है। कहते हैं सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? तो याद रखना विटामिन सी को, विटामिन सी को। फटाफट ये सारी चीजें आप लिपिबद्ध कर लीजिएगा कि विटामिन क्या होते हैं। ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। अगर हो जाती है विटामिन की कमी तो हम कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, कई रोग हम पर हावी हो जाते हैं अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है। दूसरा कहता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो खोजकर्ता के रूप में आप दो नाम को आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है लूनिन और दूसरा आपको याद रखना है फंक। लूनिन ने 1881 में विटामिन की खोज तो की, लेकिन इन्होंने विटामिन को विटामिन नहीं कहा। इन्होंने विटामिन को क्या कहा? आवश्यक तत्व या अज्ञात तत्व कहकर संबोधित किया। जबकि फंक ने 1912 में विटामिन को विटामिन कहकर संबोधित किया था और इसको चावल के ऊपरी परत पर खोजा था। कौन सा विटामिन खोजा था? विटामिन B1 खोजा था। अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन कहलाता है, तो याद रखिएगा विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जटिल विटामिन कहते हैं। विटामिन सह एंजाइम होते हैं, को एंजाइम होते हैं। संक्रमण रोधी ए, प्रतिरक्षा विटामिन सी, धूप का विटामिन डी, जनन का विटामिन ई, सौंदर्य का विटामिन सी।
क्लियर? चलिए, क्लियर? यहां पर बात समझ में आ गई? आप देखिएगा, कभी आपने ये देखा होगा कि कभी क्या होता है, कभी घाव हो जाते हैं, घाव भरते नहीं है ना? घाव हो जाते, जैसे मान लीजिएगा कहीं कट लग गया और कट लगने के बाद काफी दिनों तक घाव भरता नहीं है। तो इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अगर पूछा जाए कि घाव किसके कारण शीघ्रता से नहीं भरता है, अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो गया, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो जाता है, आई मीन डायबिटीज हो जाता है, तो उसका घाव शीघ्रता से नहीं बढ़ता है, यानी जल्दी नहीं बढ़ता है, उसका घाव जल्दी नहीं बढ़ता है। दूसरी चीज ये भी याद रखना कि अगर उस व्यक्ति में विटामिन सी की कमी होगी, अगर उस व्यक्ति के अंदर विटामिन सी की कमी होगी, तो भी घाव शीघ्रता से नहीं भरेगा, तो भी घाव शीघ्रता से नहीं भरेगा। क्लियर? तो विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा होता है? ए प्रतिरक्षा विटामिन सी होता है, घाव को भरने में मदद करता है। ठीक है, धूप का विटामिन डी होता है, जनन का विटामिन ई होता है, और एक से और सौंदर्य का विटामिन सी होता है। देखिएगा, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर आपके ऑप्शन में कुछ चीजें करेक्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर दिया हो ए बी सी डी, ठीक है, अगर 4 ऑप्शन दिए तो आपको किसको टिक लगाना होगा? सी को लगाना होगा। ठीक। दूसरा, सौंदर्य का विटामिन अगर पूछा जाए तो विटामिन ई को भी सौंदर्य का विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को भी सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में ए बी सी डी ई, ये आपके 4 ऑप्शन दिए, यानी सी भी है ऑप्शन में और ई भी है ऑप्शन में, तो पहला टिक आप ई को दीजिएगा। क्लियर? तो दो विटामिन होते हैं, सी और ई, दोनों विटामिन को क्या कहते हैं? दोनों विटामिन को मेरे साथियों सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। अब जो सी होता है, सी घाव को बढ़ता है, जैसे हमारे चेहरे में दाग धब्बे हो जाते हैं ना, तो इसके लिए आपने देखा होगा कुछ ऐसी क्रीम्स आती है जिनमें लिखा होता है विटामिन सी से भरपूर, विटामिन ई से भरपूर। तो जो हमारे चेहरे में मुहासे, फुंसियां, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनको भरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्लो लाने के लिए, यानी चमक लाने के लिए, चमक कौन लाता है? विटामिन ई लाता है। क्या लाता है? विटामिन ई लाता है। क्लियर? दोनों चीजें याद रखिएगा। आगे जलन का विटामिन हो गया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं हम विटामिन के प्रकार। विलेयता के आधार पर, किसके आधार पर? विलेयता के आधार पर, घुलनशीलता या विलेयता के आधार पर देखा जाए तो विटामिन के कितने प्रकार होते हैं? विलेयता के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, घुलनशीलता के आधार पर, विलेयता के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला, ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाएं, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन कहते हैं, जो जल में घुल जाते हैं और हमें इनको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, इनको हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं तो पसीने के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? दूसरा, कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं,
जो वसा में घुलनशील होते हैं, यानी ये जो विटामिन होते हैं ये वसा में घुलते हैं, जल में नहीं घुलते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तो इनको हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये याद रखना जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं इनको हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। हम यहाँ पर क्या कहेंगे? विटामिन बी, विटामिन बी। विटामिन बी की हमें प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन अगर कभी भी पूछे जाए तो इसकी आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ए डेक, यानी विटामिन ए डी ई के। ये जो विटामिन होते हैं ये किस में घुलते हैं? वसा में घुलते हैं, जबकि बी और सी जल में घुल जाते हैं। इनको प्रतिदिन लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, लार के माध्यम से ये हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये बात आपने सीख ली। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक विटामिन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। आज कुछ हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था विटामिन ए से संबंधित, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, अगर पूछा जाए विटामिन ए को हम किस और नाम से जानते हैं तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटेनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटेनाल कहते हैं। अब यहाँ पर रेटेनाल जब आया तो रेटेनाल में आपने क्या देखा? रेटेना यानी आंख से संबंधित होता है, ये आंख से संबंधित होता है। ये किससे होता है? आंख से संबंधी होता है। इस अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाती है। क्या हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। इसके अलावा जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया। इसके अलावा साथियों ड्राई आईज, ड्राई आईज जिसको हम बोलते हैं शुष्क आंखें, किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। तो जब भी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए? याद रखना है कैरोटीन युक्त फल, कैरोटीन युक्त फल पदार्थ या सब्जी। मोस्टली ये देखा गया है कि जो भी कैरोटीन युक्त पदार्थ होगा उसका रंग जो होगा मोस्टली ऐसा पाया गया है, रंग पीला होगा। रंग कैसा होगा? पीला। जैसे अगर हरा आम पूछा जाए, हरा आम आपने कभी खाया? हाँ खाया, अभी आने का सीजन हो गया है। तो हरा आम जब आता है तो मेरे साथियों उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, तब उसमें विटामिन सी होती है। क्या होती है? विटामिन सी होती है। लेकिन जब वो पक जाता है तो उसका स्वाद भी मीठा हो जाता है, रंग भी पीला हो जाता है, और उसमें किस तत्व की प्रधानता हो जाती है? कैरोटीन की प्रधानता हो जाती है। तो अगर पूछा जाए पके आम में कौन सा तत्व होता है तो याद रखना है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन ए किसमें पाया जाता है? पपीता में, गाजर में, पके आम में, आंवला में। आंवला में भी विटामिन ए पाया जाता है। आंख के लिए आंवला बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। आदि मछली, मांस, अंडा, पनीर, दूध आदि। क्लियर? विटामिन ए हो गया। अब दूसरा बात करते हैं विटामिन डी। सारे विटामिन आज नहीं हो पाएंगे तो विटामिन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि सारा मतलब एक साथ पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। अब बात करते हैं ए के बाद क्या आता है? बी आता है। बी जटिल विटामिन है,
तो बी को एट लास्ट में पढ़ाएंगे, सेकेंड डे पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, देखिएगा विटामिन डी आपने सुना होगा, जो विटामिन डी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको मेरे साथियों धूप का विटामिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? धूप का विटामिन कहते हैं। ठीक है, जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। जैसे आपने कैल्सीफेरॉल लिखा तो यहाँ पर क्या लिखा है? कैल्सी। क्या लिखा है? कैल्शियम। यानी जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम से भरपूर होता है। वो कैसा होता है? कैल्शियम युक्त होता है। उसमें किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? कैल्शियम की प्रधानता पाई जाती है। किसकी प्रधानता पाई जाती है? कैल्शियम की प्रधानता पाई जाती है। इसलिए विटामिन डी को हार्मोन और विटामिन क्या कहते हैं? हार्मोन और विटामिन दोनों की संज्ञा दी गई है। हार्मोन और विटामिन दोनों की संज्ञा दी गई है। तो विटामिन डी धूप का विटामिन, जैसे आपने देखा होगा लोग सर्दी में कहते हैं छत पे बैठे होंगे, धूप में बैठे होंगे और पूछो क्या कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं विटामिन डी ले रहे हैं। तो क्या डी क्या बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि जब धूप की किरणें हमारी बॉडी से टकराती हैं, बॉडी पे पड़ती हैं, तो उसका संश्लेषण हमारी त्वचा कर लेती है। यानी विटामिन डी का संश्लेषण हमारी बॉडी में हो जाता है, हमारी बॉडी में विटामिन डी बन जाता है। तो याद रखना, दो विटामिन ऐसे हैं जिनका संश्लेषण हमारी बॉडी में हो जाता है, ए और डी। ए और डी हमारी बॉडी में बन भी जाती हैं और हमारी बॉडी में संरक्षित भी हो जाती, इकट्ठा भी हो जाती है। तो याद रखना विटामिन ए और विटामिन डी। तो इसे क्या कहते हैं? विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं। इसको कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, कैल्शियम युक्त होता है, इसीलिए इसको हार्मोन और विटामिन दोनों की संज्ञा दी गई है। अगर पूछा जाए विटामिन डी, तो विटामिन डी के दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है D2, एक का नाम होता है D3। एक का नाम क्या होता है? D2 होता है और दूसरा का नाम क्या होता है? D3 होता है। D2 की बात करें तो D2 को क्या कहा जाता है? अर्गो कैल्सीफेरॉल। अर्गो कैल्सीफेरॉल। और D3 का नाम होता है कोली कैल्सीफेरॉल। कोली कैल्सीफेरॉल। यानी डी का ही तो पार्ट है, तो डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं। D2 है तो अर्गो और D3 है, D3 है तो कोली। D2 और D3, D2 को क्या कहते हैं? D2 को मेरे साथियों अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, D3 को कोली कैल्सीफेरॉल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि विटामिन डी किस किस में पाया जाता है, तो जितनी भी चीजों में कैल्शियम होगा, जितनी भी चीजों में आपकी नजर में कैल्शियम होता है, उन सभी में विटामिन डी पाया जाएगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश। क्या? सूर्य का प्रकाश। अगर हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं, अगर सूर्य के प्रकाश में हम बैठते हैं तो याद रखिएगा हमारी कभी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, कभी हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होंगी, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हड्डियों को मजबूत करता है। हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है। यानी मान लीजिएगा कि अगर इसकी कमी हो गई, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? अर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या? सॉरी, अगर इसकी कमी हो गई तो रोग हो जाएगा ऑस्टियोमेलासिया। ऑस्टियोमेलासिया, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स। रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है वो बच्चों को होता है, ठीक है। रिकेट जो होता है बच्चों को होता है। तो याद रखिए ऑस्टियोमेलासिया, ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ये किसकी कमी से होते हैं? विटामिन डी की कमी से होते हैं। विटामिन डी की कमी से होते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि जो जैसे कहते हैं ना कैल्शियम, कि इनसे क्या होता है? इनसे हड्डी का निर्माण होता है। विटामिन डी से
हड्डी का निर्माण होता है, हड्डी मजबूत होती है। विटामिन डी क्या करती है? हड्डी को मजबूती प्रदान करती है। और यहाँ पर क्या हुआ? ऑस्टियो, ऑस्टियो का संबंध किससे होता है? हड्डी से। ऑस्टियो यानी हड्डी की कोशिका क्या कहलाती है? कमेंट करो, हड्डी की कोशिका क्या कहलाती है? हड्डी की कोशिका क्या कहलाती है? फटाफट बताइएगा। हड्डी की कोशिका क्या कहलाती है? हड्डी की कोशिका क्या कहलाती है? अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है। ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन नहीं पूछा, हड्डी की कोशिका पूछी है। सभी का आंसर गलत जा रहा है। फिर कहते हो हमने ये नहीं ये पढ़ा। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि आप में से सभी का आंसर गलत। अत्यंत खुशी। ऋतु रानी कहती है हमको पता नहीं है, अब आप ही बताओ। देखिएगा, यहाँ पर जो हड्डी की कोशिका होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। याद आया? ऑस्टियोब्लास्ट। हड्डी की कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट, हड्डी की कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट। तो याद रखना है कि ऑस्टियोमेलासिया मतलब हड्डी जो होती है वो क्या हो जाती है? मेलासिया मतलब मुलायम हो जाती है। हड्डी कैसी हो जाती है? मुलायम हो जाती है। यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्वेश्चन, ये जो ऑस्टियोमेलासिया देख रहे हो ना, ये लगभग 3-4-5 साल पहले पुलिस के पेपर में आया था कि ऑस्टियोपोरोसिया ऑस्टियोमेलासिया क्या है, किसी देश का नाम है कि बीमारी का नाम है, मतलब इस तरह से प्रश्न आया था। तो उसमें कई लोग क्या करके आए थे, उसमें करके आए थे देश का नाम है। और पता है क्या आप बता रहे थे कि ऑस्ट्रियो तो छप गया होगा, मेलासिया पूछा है। हमने कहा मेलासिया क्या होता है? कि मेलासिया क्या मलेशिया से संबंधित है? मेलासिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रियोमेलासिया है वह एक बीमारी है। ऑस्ट्रियोमेलासिया क्या है? बीमारी है। और ये बीमारी किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। हड्डी मुलायम हो जाती है, मुलायम होकर टूटने लगती है। और ये जो रोग होता है वो अधिकतर महिलाओं को होता है। ये रोग जो होता है वो अधिकतर महिलाओं को होता है, या ऐसे ऑफिस वर्कर जो सुबह सवेरे जाते हैं और शाम तक वापस आ पाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाते। जैसे आपने देखा होगा महिलाओं की विशेषता होती है कि धूप में नहीं जाती हैं। खैर कुछ पुरुषों की भी हमने ये विशेषताएं देखी है कि धूप हो गई अब नहीं जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, मुंह चारों ओर से कवर कर लेते हैं कि धूप है। अरे मेरे साथियों, ये सब चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। इनसे हमारी बॉडी स्ट्रांग बनती है। ये चीजें आप नहीं समझते हो। धूप ज्यादा हो गई नहीं जाना, गर्मी ज्यादा नहीं निकलना, बारिश हो रही नहीं भीगना। अरे ये तो प्रकृति ने बनाया है, इनका भरपूर आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना ऑस्टियोमेलासिया क्या है? इसकी वजह से हड्डियां मुलायम हो जाती है, मुलायम होकर टूटने लगती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में भी हड्डियां मुलायम हो जाती है और मुलायम होने के बाद टूटने लगती हैं। तो ये जो रोग था, ये जो रोग है किसके कारण होता है? ये रोग होने के कारण हड्डियां टूटने लगती हैं। और जब टूटने लगेंगी, जैसे आप बैठे हो और अचानक हो सकता है आप कहीं गिर जाओ, या आप बैठे हो अचानक आपने हाथ का बल लगाकर उठने की कोशिश की, ज्यादा बल लगा दिया, हड्डी वहीं से टूट गई। तो ये किसके कारण होने वाला रोग है? विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। बात समझ में आ गई होगी। तो अगर पूछा जाए कि इसके स्रोत क्या है, यानी ये मिलता किससे है, इसके स्रोत क्या है? तो इसके स्रोत है यकृत, कलेजी, मांस, अंडा, मछली का तेल, मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश, चर्बी आदि। चर्बी का मतलब ये नहीं है कि तुम सूअर की चर्बी खाने लगो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा?
जैसा जिसमें पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो इस तरह से विटामिन डी आपका कंप्लीट हो गया, विटामिन डी कंप्लीट हो गया। हाँ, दूध में बिल्कुल सही। देखिएगा, दूध जो होता है, दूध में तो भैया कैल्शियम होता है ना, दूध है, पनीर है, और जितने भी दूध से बने प्रोडक्ट हैं सभी में कैल्शियम होता है, तो सभी में आपका विटामिन डी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन डी पाया जाता है। क्लियर? दमयंती जी, यहाँ भी मौसम तो बहुत अच्छा है, बट अभी बारिश नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी हो गया, आई होप समझ में भी आ गया होगा। सभी को समझ में आ गया? कौनो ऐसा है जिसकी समझ में ना आया हो? आगे आ जाओ। विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई का नाम क्या है? देखिए, हम लोग भूल जाते हैं। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं इसको? इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं टोकोफेरॉल। इसको किस नाम से जानते हैं? टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को ही मेरे साथियों जनन का विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन का विटामिन या प्रजनन का विटामिन। क्या कहते हैं? जनन का विटामिन या प्रजनन का विटामिन। यानी प्रजनन क्या होता है? बच्चे पैदा करना ही प्रजनन कहलाता है, बच्चे पैदा करना ही जनन कहलाता है। बच्चे कौन पैदा करता है? माँ पैदा करती है, इसलिए माँ को जननी बोलते हैं। माँ को क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। ई ही, ध्यान दीजिएगा, ई ही हमारे सौंदर्य का विटामिन है। आपका जो चेहरा चमकता हुआ चमक रहा है ना, आप लोगों की नजर में चमकना ही सब कुछ होता है ना, वो क्या फाउंडेशन चुपड़ लेना? तो इसी को क्या कहते हैं? सौंदर्य का विटामिन कहते हैं। ये आपका फाउंडेशन से भरपूर होता है। क्लियर? देखिएगा, जो सौंदर्य होता है वो दो तरह का होता है। एक तो ऐसा है जो चमक लाने का कार्य करता है, निखार, और एक होता है जो कील मुहासे पर एकदम साफ कर दे। तो दो तरह का होता है। तो यहाँ पर सौंदर्य का विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहा जाता है। क्लियर? अब मान लीजिएगा दो चीजें हैं, एक तो सौंदर्य और दूसरा है प्रजनन। अब अगर पूछा जाए कि विटामिन ई, विटामिन जो ई होता है, विटामिन ई किसमें पाया जाता है? विटामिन ई के स्रोत क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरे पत्तीदार सब्जियां और फल, सब्जियां और फल। इसके अलावा अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज। अगर विटामिन ई आपको लेना है तो आपको क्या खाना पड़ेगा? अंकुरित अनाज खाने पड़ेंगे, अंकुरित दालें, अंकुरित दालें। ऐसी दालें आपने देखा होगा, कुछ लोग दाल खाते हैं, जैसे मूंग की दाल हो गई या और भी कई मसूर की दाल हो गई, उसको पानी में भिगो देते हैं, और जब उनमें हल्का हल्का अंकुरण हो जाता है तो उसको खाते हैं। तो इससे क्या होती है? जनन क्षमता में वृद्धि आती है। क्या आती है? जनन क्षमता में वृद्धि आती है। भाई, हम कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। तो हरी पत्तीदार सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, ये अंकुरण वाला पोर्शन आप याद रखना। ठीक है? अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, अगर विटामिन ई की कमी हो जाए, यानी अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो पुरुष जो होंगे, पुरुष नपुंसक हो जाएंगे, पुरुष नपुंसक हो जाएंगे, यानी बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होगी। और अगर स्त्री है, स्त्री कैसी हो जाएगी? स्त्री में बांझपन आ जाएगा। बांझपन का मतलब क्या है? स्त्री भी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी। तो याद रखना है, विटामिन ई को हम प्रजनन या जनन का विटामिन कहते हैं। इसी को सौंदर्य के विटामिन के नाम से जाना जाता है। स्रोत इसकी हरी पत्तीदार सब्जियां, फल, अंकुरित अनाज, अंकुरित दालें, तेल होते हैं। इसकी कमी से पुरुष में नपुंसकता आती है और महिलाओं में बांझपन आता है, महिलाओं में बांझपन आता है। क्लियर?
क्लियर, बात समझ में आ गई? विटामिन ई कंप्लीट हो गया, विटामिन ई कंप्लीट हो गया सभी का, क्लियर। अब आगे आता है विटामिन के, आगे क्या आता है? विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के का नाम क्या है? इसका नाम है नेफ्थोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोन। दूसरा इसका नाम है मेरे साथियों फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। तो इसके दो नाम हैं, एक तो इसको हम क्या कहते हैं? नेफ्थोक्विनोन कहते हैं, दूसरा इसको हम क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। नेफ्थोक्विनोन और फिलोक्विनोन। ये करता क्या है? तो याद रखना है, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना, यानी ये रक्त जामन करता है। रक्त जामन, रक्त का थक्का बनाता कैसे है? तो यकृत में थॉम्बिन पदार्थ का निर्माण कराता है। यकृत में, यकृत में थॉम्बिन का निर्माण कराना, थॉम्बिन का निर्माण कराना, ये क्या करता है? रक्त में थॉम्बिन का निर्माण कराता है। कौन? विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त में थॉम्बिन का निर्माण कराता है, जिसकी वजह से रक्त जम जाता है, जिसकी वजह से रक्त जमता है। अब अगर रक्त जमेगा नहीं तो कारण क्या होगा? यानी अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो रक्त का थक्का, रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा, नहीं बनेगा। अधिक ब्लड निकल जाने से, अधिक रक्त निकलने से रोगी की मृत्यु हो सकती है। अधिक रक्त के निकलने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अधिक रक्त निकलने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का कौन जमाता है? विटामिन के जमाता है। कैसे जमाता है? तो यकृत में थॉम्बिन या प्रोथॉम्बिन पदार्थ का निर्माण कराता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में जब प्रोथॉम्बिन मिलेगा तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जम जाता है। तो क्या करता है? जम जाता है। क्लियर? फिलोक्विनोन और निफ्टोक्विनोन, ठीक है। अगर पूछा जाए कि इसके स्रोत क्या है, अगर पूछा जाए कि विटामिन के किस में पाया जाता है, तो देखिएगा अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, ठीक है। दूसरा मांस, तीसरा दूध, मछली, बादाम, मेवा, हरी पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियां, ताजे फल, ताजे फल आदि। जो विटामिन ई है ना, विटामिन ई, विटामिन ई की बात करें तो बादाम भी विटामिन ई से भरपूर होती है। आलमंड ऑयल जो होता है ना, वो भी विटामिन ई से भरपूर होता है। क्लियर? जर्दी क्या होता है? अंडा देखा है? अंडा, अंडे का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसको जर्दी बोलते हैं। अंडे के ऊपरी भाग को जर्दी बोलते हैं। अंडे का ऊपरी भाग जर्दी कहलाता है। क्लियर? तो मेरे साथियों, आज हमने जो आपको विटामिन वाला पार्ट पढ़ाया, विटामिन का जो लेसन पढ़ाया, विटामिन चैप्टर हमारा थोड़ा बड़ा है, तो हमने उसमें आपको विटामिन ए पढ़ाया, विटामिन डी पढ़ाया, विटामिन ई पढ़ाया, विटामिन के पढ़ाया। 4 विटामिन हमने आपको पढ़ाए।
कल हम बात करेंगे विटामिन बी और विटामिन सी पर। क्लियर? आज जो हमने आपको विटामिन पढ़ाए हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। कल हम बात करेंगे जल में घुलनशील विटामिन की। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आप में से अगर किसी भी हमारे साथी को कहीं पर कोई समस्या है तो फटाफट पूछिएगा। रश्मि जी, क्या आज का आपका पढ़ने का मन नहीं था? जिसको पूछना है फटाफट पूछेगा। आई होप आज का चैप्टर क्लियर है। धन्यवाद।